ओ मक्खन सिंह मर गया के? हम इधर ही हैं। और वैसे भी मिस चौटाला, आप जब हमारे कैबिन में बिन बुलाए मेहमान की तरह अंदर टहलते हुए आ जाती है ना, और ये ताक झांक करती हैं, ये आपको शोभा नहीं देता, समझिए आप। तने घना शोभा देता है ना मेज के नीचे घुसेड़ रहना, ना करता क्या है तू टेबल के नीचे? अरे हम चेक रहे थे यार। मेरा मतलब है हम चेक कर रहे थे कि ये मेज कौन सी लकड़ी की बनी है। वीक है, वीक। अरे लकड़ी ने छोड़, सामने खड़ी लड़की ने दे। वल्गैरिटी का समुंदर है आप, समुंदर। क्या चाहिए आपको? मरने तो तू चाहिए, पर फिलहाल तू ना एकदम बढ़िया रेडी रंगीन कपड़े पहन के तैयार हो जा, सेंट मार के। हम दोनों ना सिनेमा देखने जा रहे हैं। भाई सिनेमा से याद आया, हमने कितने साल सिनेमा घरों के बाहर ब्लैक में टिकटें बेची। मेरा मतलब है कितने सारे ब्लैकियों को टिकट बेचते हुए पकड़े। अरे ब्लैकियों ने छोड़, तुम मन ने पकड़। अरे आज तो मैं तन्ने ना विजय कुमार की पिक्चर दिखाने के लिए लेके जा रही हूँ। अरे विजय कुमार की फिल्म देखेगा ना तो तू कुछ सीखेगा भाई। अरे वो के टेंशन करता है ना, क्या फेट करता है, वो के रोमांस करता है। अरे उसकी फिल्म देख के कुछ सीख ले। मैं कोई विजय कुमार या लक्ष्मण कुमार की फिल्में नहीं देखता, मैं तो सिर्फ टर्की पिक्चरें देखता हूँ। मेरा मतलब है हम सिर्फ टर्की टर्की तुर्की तुर्की देश है ना वहाँ का, तो हम तुर्की की पिक्चरें देखते हैं, सिर्फ बहुत रंगीन पिक्चरें हैं। और वैसे भी हम आपके साथ पिक्चर तो क्या बैंगन भी खाने बाहर नहीं जाएंगे, समझिए आप। खुदा हाफिज। अरे थारा तो बाप भी हमारे साथ पिक्चर देखने जाएगा, बावड़ी पूछ। मेरा बाप मेरी मम्मी के साथ पिक्चरें देखता है। आई लव मम्मी। देखिए माताजी, मैं आपको पहले भी समझा चुका, यहाँ पर हम कोई भी पुरानी चीज, पुराना सामान, पुराना आदमी ढूंढ के नहीं देते। अरे हम पुलिस वाले, कोई कबाड़ी वाले थोड़ी ना है। ओहो, क्या हो गया? क्या परेशानी होगी? जी मैं एक माँ हूँ जी। अरे तो के बापू ने ढूंढ के लाऊं? ना जी ना, मैं बहुत दुखी हूँ जी। अरे दुखी तो मैं भी घनी हो रही हूँ। तो आप भी माँ है क्या? माता जी आप आगे बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेगी दुखी मम्मियाँ दो। मैंने पैरों में पहन रखी है जूतियां भी दो, खाएगा? नहीं, सुबह खाली थी जी। छोड़ो जूता छोड़ो जूती, मैडम मुझे तो लगता है इस औरत की है किस्मत फूटी। हाँ, मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो मेरे 5 साल के बेटे विजय का किडनैप हो गया। मैडम जी, आपको इसकी उम्र देख के लगता है इसका 5 साल का बेटा होगा? नहीं, इस उम्र में भी कभी ऐसा होता है? मैडम मुझे तो लगता है जिसका किडनैप हुआ है वो इसका बेटा नहीं पोता है। बेटा कोकी, बाहर जो पिंटू है ना थारा दोस्त ना, खड़े खड़े सूख रहा है, वो जाके गार्डन में उसके साथ घर घर खेल। चल निकल। देखो आंटी भाई, लॉजिस्टिक तो यही कहता है कि आपका जो है 5 साल का बेटा मरने तो डिजेस्ट ना हो रहा। ना जी ना, 5 साल का बेटा नहीं, 28 साल का बेटा है जी। अरे तो किडनैप कौन हुआ है? ना बच्चा ना बाप। बच्चा जी बच्चा। अरे 28 साल का भी कोई बच्चा होता है के? मैडम एक माँ के लिए तो उनका बच्चा बच्चा ही रहेगा ना, वो तो कभी बड़ा होता ही नहीं। देखो भाई आंटी, ऐसा है ना कि आप जो है जल्दी से अपनी स्टोरी सुना दो तो हम FIR लिख लें, वरना निकलो आप यहाँ से। नहीं जी नहीं, आज से 23 साल पहले जब मैं जवान थी। अच्छा, जब मैं जवान थी। अरे जवानी बीत गई है, इब आगे बोलो। वो मेरा 5 साल का बेटा जब स्कूल से घर आ रहा था तो उसका किडनैप हो गया जी। और तब से लेकर अब तक, यानी कि उसके बचपन से लेकर मेरे 55 तक मैं लगातार पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटती रही कि शायद इस बार मेरा बेटा मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिला जी। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा, क्योंकि आप आ गई हैं ना जी। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है जी, बहुत कुछ सुना है। वैसे भी आप मेरा दर्द समझेंगी ना जी, क्योंकि आप भी तो एक औरत है ना जी। ओ एक मिनट आंटी, उतनी भी औरत नहीं है जितना आप समझ रही हैं। ईब तो चंद्रमुखी चौटाला जब तक एक माँ को उसके बेटे से ना मिला लेगी ना, चैन से ना बैठेगी। हाँ। ये क्या कर रही हैं आप? क्या देख रही हैं आप? अरे मैं अपनी नैन सुख प्राप्ति कर रही हूँ, तड़ने के प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपकी कोई विजय कुमार की फिल्म का पोस्टर नहीं हूँ जिसे आप आंखें फाड़ फाड़ करके देख रही हैं। अरे फिल्म नहीं है तो
अरे मैडम आप यहाँ बैठिए, मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। क्यों भाई, कहीं आग लग गई है के? नहीं मैडम, आग लगी नहीं, लेकिन आग लग जाएगी। अरे वो औरत फिर से आई है, अपने बच्चे के बारे में पूछ रही है। अरे औरत? कौन सी औरत? कैसी औरत भैया? 55 साल की औरत हो रही है जिसका 28 साल का बेटा खो रखा है। बनेगा तू? गंदे लोग, गंदे विचार। अरे भाई हम तो केस में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं भाई। सर मैं केस आपको बताता हूँ। सर वो एक औरत है, उसका एक बच्चा खो गया है। 23 साल पहले 5 साल का बच्चा खो गया था और वो अब तक उसे ढूंढ रही है। और मैडम ने उसे वादा भी कर दिया कि हम उसके बच्चे को ढूंढ लेंगे। बताइए। तो भैया ये तो बहुत ही नेक काम कर रही है मिस चौटाला, क्योंकि क्या है ना, अब तो वो लड़का कुछ 28-30 साल का हो गया होगा, मतलब आप उससे ज्यादा बड़ी है, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उस लड़के से शादी करके हमारा पिंड तो छोड़ दीजिए प्लीज। सर आप भी मैडम मैं तो सलाह देता हूँ मैडम कि आप ये जो वादा आपने जो किया ना उसे तोड़ दीजिए। अरे उसका बेटा बड़ा होकर पॉकेट मार चोर और पता नहीं क्या बन गया होगा। अब कहाँ कहाँ ढूंढेंगे उसे? अरे ना गुलगुले ना भाई, चंद्रमुखी चौटाला किसी का दांत तोड़ सके, हड्डी तोड़ सके, पसली तोड़ सके, पर किसी का दिल और किया हुआ वादा कतई ना तोड़ सके। एक तो मैं उस माँ को उसके बच्चे से मिला के ही दम लूंगी। तू सुन भाई, ना शहर में जितने भी विजय कुमार है ना, सबने धर के लेके आ। अरे यू कैरी ऑन, करो करो। ये कोई मैटनी का शो नहीं चल रहा। आइए आइए मैडम, आइए आइए। मैंने औरत के बेटे को ढूंढ लिया मैडम। ये रहा, हियर्स द डायनामिक यंग बॉय। ये कौन है बेटा? मैडम ये वो। पर अगर इसने हम उस औरत के सामने ले जाएंगे ना तो वो तो सदमे से ही मर जाएगी कि बड़ा होके ये प्रोडक्ट निकला है। अरे मैडम लेकिन इसका नाम भी विजय कुमार है। विजय कुमार? यो विजय कुमार ना है, यो विजय कुमार ही हो रहा है। मैडम देखिए इसके हुलिये पे ना जाएं आप। लिया मैं थारा टाइट कर दूंगी। निकल यहाँ से, इसके भी लेके जा। चल चल। आइए 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 मैडम जी, ये रहा मास्टर विजय कुमार। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। बेटा 23 साल पहले जो है ना बच्चा खोया था, बापू कोई ना खोया था, किसने धर के ले आया? लेकिन मैडम जी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे से जवान होने से पहले सीधे बूढ़े हो जाते हैं। मैं थारी बात ना कर रही हूँ। लेके जाओ, लेके जाओ इसे यहाँ से। भाई मिस चौटाला अगर बुरा नहीं माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप ज्यादा खामखा चूं चूं करने लग गई हैं। भाई क्या बुराई थी शादी में? बालों का कलर उसका एकदम सफेद हो रखा है, लेकिन आपकी शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, एकदम डैशिंग आदमी था। अरे यो पुलिस थाना है, कोई मैरिज ब्यूरो ना है यो। अरे कल उस माँ को उसका बेटा दिलवा के ही रहूंगी मैं। कल स्पेशल डे है, समझा तू? बावड़ी पूछ। स्पेशल डे? अरे मिठाई खा। ओहो मिठाई। ये लो जी, मिठाई खाओ आप लोग। लो ना, लो लो। ये क्या हो रहा है? कोई कुछ बताए तो सही, कहीं आज मिठाई डे तो नहीं? हाँ मैडम, ये आप किस खुशी में मिठाई बांट रही हैं? जन्मदिन। आंटी जी आप किस खुशी में जी? जन्मदिन? मैडम आप किसका जन्मदिन मना रही हैं? फिल्म स्टार विजय कुमार। और आंटी जी आप? मैं अपने बेटे विजय कुमार। ओहो ये तो बड़ी खुशी की बात हो रही है आंटी। आपका बेटा और हमारा फेवरेट स्टार विजय कुमार, दोनों का बर्थडे क्लैशिंग। मैं तो हर साल इसी दिन पे मिठाई बांटती हूँ और वही लोरी गाती हूँ जो मेरा बेटा सुना करता था। सुनाइए ना, हमको भी सुनाइए। जी। चंदा रे तू धीरे धीरे आना रे, चंदा रे तू धीरे धीरे आना। बस बस आंटी जी और मत कहिए, नहीं तो हमें नींद आ जाएगी। लेकिन मेरा बच्चा? अरे आंटी उसकी आप टेंशन कोई ना लो। कल जो है ना आपका बेटा आपकी गोदी में, ईब जाओ। नहीं जी नहीं। मैं पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दे दूंगी। ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी। मुझे मेरे बेटे विजय कुमार की कसम, और आपको आपके विजय कुमार की। बेटा गुलगुले ना, इस सिचुएशन पे जो है तन्ने मारा कोई एडिया ना आ रहा। आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में एक खोया पाया विभाग लगा देगा आग एडिया आ रहा है। तो आग लग जाएगी ना, खेत जल जाएगा, तब देगा तू एडिया। नहीं नहीं मैडम इस केस में सिर्फ 2 चीज कॉमन है, एक तो लड्डू और दूसरा विजय कुमार। तो हो सकता है विजय कुमार ही लड्डू हो। What? अब मेरा मतलब है कि जो फिल्म स्टार विजय कुमार हैं वही इस औरत का बेटा विजय कुमार हो। अरे वरना भी हो तो बना देंगे। ईब तो होंगे एक तीर से 2 शिकार, और बेटा बनेगा विजय कुमार। Where to go, मैडम?
आदत पड़ गई है बेटा, क्या करूं, तन्ने चाट लगाए बिना भी ना खाना हजम ना होता। चल मिठाई खाते हैं, चल। आइए सर, आइए सर, ये हमारा छोटा करीब खाना है जी। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, जब पंजाबी फिल्में किया करो जी। मैडम को अभी बुलाता हूँ। मैडम जी, मैडम जी। ओ भाई विजय कुमार जी, थैंक यू जी, आप हमारे ठाणे में आए हो। भाई जो मैं हूँ ना आपकी फेवरेट फैन हूँ जी, आप तो जो है एकदम सुपर फिल्म स्टार हो। सर जी आपको हमने तकलीफ दी उसके लिए बहुत सॉरी है जी। अरे बेटा गोपी। हाँ जी जी। बेटा आपने सर को कैश समझा दिया है? हाँ जी जी, आपके हवलदार ने मुझे सब कुछ बताया। आपका दिमाग खराब हो गया है। मेरी माँ जिंदा है और जरूरत से ज्यादा जिंदा है। अरे देखिए भाई उसके लिए तो जो है ना कांग्रेचुलेसन। भाई क्या बात है ना, हमारे पास भी एक माँ है ना। हम चाह रहे हैं कि आप उसने झूठ मूठ बोल दो कि आप उसके बेटे हो और वो आपकी माँ है, तो खुश हो जाएगी बेचारी। हाँ तो मैं क्या करूं? मैंने क्या दुनिया भर के लोगों का ठेका ले रखा है? ना फिल्मों में तो घने बड़े बड़े डायलॉग बोलते हो, ऐसा लगता है पूरी दुनिया का बोझ आप ही के कंधों पे हो रहा है। अब हम आपको एक छोटा सा काम कह रहे हैं, उसमें आपकी नानी मर रही है। इंस्पेक्टर, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। और मैं कोई पागल नहीं हूँ जो किसी की भी जान बचाने के लिए झूठ बोलता फिरूं। अरे ओ फिल्म एक्टर, ना तुम्हारे सामने ज्यादा डायलॉग मत मार ना। एक छोटा सा झूठ बोलने को कह रही हूँ, उसमें तू झूठा ना हो जाएगा, घना सच्चा ही होगा, सच्चा। जस्ट शट अप, आई एम गोइंग, टाइम इज मनी। अंग्रेजी में आपकी बेइज्जती करके गए जी। यार ये गुरु भाई नहीं आया यार अभी तक। गुरु का नाम लिया चले, गुरु हाजिर। गुरु भाई प्रणाम प्रणाम। अच्छा आप आ गए, हम आप ही की राह देख रहे थे गुरु भाई। ऐसे माल लाए आप? हाँ लाए हैं, लेकिन उसके पहले हम तुम्हें यह बता दें कि हमने बेझिझक बिना डरे चोरी करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम पकड़े गए तो लाए तो तुम्हारे सामने जाएंगे ना। I love you यार गुरु भाई, आप इतने इंटेलिजेंट आदमी हैं। हाँ और वैसे भी हमने इस थाने के गधेड़ लोगों को ये बता रखा है कि आप एक पुलिस इन्फॉर्मर हैं, तो मतलब हमारा और आपका 2 पैग 2 लेग और 2 एग बिल्कुल सेट। अब माल खोलिए ना यार, बहुत पेशेंस हो गई हमारी, तो खोलिए। लाए ना, देखो देखो देखो। क्या स्मेल है यार। यो क्या हो रहा है यहाँ पे? मिस्टर लाला, आप यहाँ पर रात क्या कर रही हैं? रात को लड़कियों से मिलने की आदत नहीं है तेरी है? यो क्या कह रहा है? लड़कियों से रात क्यों कह रहा है? नहीं नहीं नहीं, अरे यार आप क्या सुन रही हैं? इनका मतलब कहने का ये था कि भाई क्या है ना कि अ मैन इन माय पोजीशन, उसके पास वक्त है नहीं। दिन रात हम तफ्तीश करते रहते हैं, तो कभी कभार लड़कों की दिन में तफ्तीश हो जाती है और लड़कियों की रात को, मतलब अदला बदली चलती रहती है। हाँ। यो पैसे किसके हैं? ये इनकी पगार है। यो इसकी पगार है। क्यों? यो कोई फिल्म स्टार है? 5 साल की पगार है भाई। पिछले 5 सालों में ये आदमी अपनी जान पर खेलकर एक्शन में मिसिंग हो गया, मिसिंग इन एक्शन कहते हैं ना उसे। तो इनकी 5 साल की पगार एक साथ मिलाकर पोटली में लगाकर हम इन्हें दे रहे हैं। अरे भाई गवर्नमेंट बोनस भी है ना इसमें। हाँ तो भैया आप ऐसा करिए, भाभी को हमारा प्रणाम कहिएगा और कह रहे हैं कि देवर जी बहुत गुस्से हैं, उन्होंने जलेबियां नहीं भिजवाई घर पे। जयराम जी की जय श्री राम। सलाम साहब, सलाम सर। ओके गुड नाइट। वाह वाह। सलाम। हाँ मिस्टर लाला, सुनने में आया है हमारे एक जासूस से कि आपके उस फिल्म स्टार विजय कुमार ने आपकी बाल्टी भर भर के बेइज्जती की है, और तो और उसने टैंकर मंगवा के आपके डिमांडों पर पानी फेर दिया है। ज्यादा मुंह खोल, थारे मुंह में गन्ना ठूस दूंगी मैं। अरे तन्ने जरा भी शर्म ना आ रही ना? किसी के जीने मरने से तन्ने कोई फर्क ना बेरा। आई एम पुलिस, ओके? मैं कोई सोशल सर्वेंट नहीं हूँ। पर मैं हूँ, और मन ने इतनी घनी शर्म आ रही है ना कि थारे जैसे क्रूर निष्ठुर पापी आदमी से जो है ना मैंने प्यार करा। अरे मैं ही बावली थी जो मैं सोच रही थी एक गरीब माँ के बेटे ने ढूंढने में तू हमारी मदद करेगा। अरे तू तो मन नहीं बैठे बैठे राग दे रहा है। अरे मक्खन सिंह, आज से थारा मारा रिश्ता खत्म। I hate you! मैडम 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 चल बोलना यार। मैडम मुझे लगता है कि उस औरत को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। हाँ, ताकि वो अपना अनशन जारी रखे और मर जाए। लेकिन मैडम जी, हमें उसे सच तो बताना पड़ेगा कि उसके बेटे के बारे में हमें कुछ नहीं पता चला है। बाल को सच तो यो है कि मन ने इंटेलिजेंस से खबर आ गई है और उसके बेटे का पता भी चल गया है। इसका मतलब दूध पतीले से उबल चुका है, उसके बेटे का पता चल चुका है। हमारे में तो खुशी की बात है ना, चलिए उस औरत को बताते हैं। अरे रुक जा,
ना अगर यो खबर बता दी ना उसकी माँ ने तो वो तुरंत ही मर जाएगी। मतलब यो है बेटा कि उसका बेटा जो है बड़ा होके अंडरवर्ल्ड में शामिल हो गया था। पिछले हफ्ते एक एनकाउंटर में मारा गया है वो। इब बोलो ना क्या चाह रहे हो, यो खबर सुना के उसकी जान ले लूं मैं? इब तो तू ही कोई आइडिया दे दे, क्या करूं मैं इब? अब नहीं मैडम, कोई आइडिया तो नहीं आ रहा है मैडम, लेकिन मैडम मुझे लगता है इस बार हमें सच का सहारा लेना चाहिए। मैडम एक औरत को, एक माँ को झूठी उम्मीद पे जिंदा रखना बहुत ही गलत होगा मैडम। मैडम उसे हमें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। सही बात है बालकों, इब तो यही रास्ता रह गया है। पर काश मैं उस माँ को उसके बेटे से मिला सकती। काश। हो गया? हाँ जी चलें इब। चलो। मैडम आप कहिए ना। आप ही कहिए ना। आंटी जी आपसे एक बात करने की हो रही है। मेरा विजय मिल गया ना? कहाँ है मेरा विजय? मेरा विजय कहाँ है? कहाँ है? आंटी आपका बेटा विजय कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा विजय? आंटी जी देखो, आपका जो बेटा विजय है ना, वो आंटी जी कहाँ है? वो कहाँ है मेरा विजय? मेरा विजय। आंटी आपका जो बेटा विजय है ना, वो मैं यहाँ हूँ माँ। तू मेरा विजय है ना? हाँ माँ, मैं तेरा ही विजय हूँ। अरे यकीन नहीं होता तो गले लगा के देख ले माँ। विजय कहाँ चला गया था तू विजय? मुझे छोड़ के कभी मत जाना विजय। बस माँ, रोने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ ना माँ। अरे माँ मैं तेरे को क्या बताऊँ, बचपन में मुझे गुंडों ने किडनैप कर लिया था और एक ईमानदार पुलिस अफसर ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया, और उन्हीं के बताए और दिखलाए हुए रास्ते पर चलकर आज मैं एक पुलिस अफसर बन गया हूँ। मुझे पता था मेरा विजय एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा आदमी। बस माँ अब तू बहुत रोली माँ। और माँ पता है वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ और बहुत सालों से मैं सोया नहीं हूँ माँ। तू बैठ ना माँ। तू बचपन में मुझे वो लोरी सुनाती थी ना, वो चंदा मामा वाली लोरी, मैं बहुत सालों से सोया नहीं हूँ माँ। तुझे याद है वो लोरी? नहीं माँ, याद दिलाना माँ। आजा मेरा बेटा, कितने सालों से मैं तरस गई अपने बेटे के लिए। चंदा रे तू धीरे धीरे आना। माँ अब और रोने की कोई जरूरत नहीं है माँ। तू मेरे साथ रहेगी ना, तू रहेगी ना मेरे साथ माँ। और माँ आजा तू अपना स्पेशल गाजर का हलवा बनाने के लिए, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। मेरी माँ को मेरे घर लेके जाओ, अभी लेके जाओ, पड़ा पड़ेगी वक्त। अबे मेरी माँ को लेके जाओ। आइए आंटी जी, आइए आंटी जी, इधर से आइए, इधर से। अरे वाह मक्खन सिंह, मन ने तो थारे पे नाज है नाज। थारे जैसे 2-3 नौजवान इस देश में पैदा हो जाए ना तो वृद्धाश्रम की कोई जरूरत ना रह जाएगी। और मन ने तो पहले ही पता था कि जिस पे चंद्रमुखी चौटाला का दिल आया हो ना, वो तो हीरा ही है, हीरा। हाँ तो भाई सारे घर में जो अम्मा की कमी थी वो तो पूरी होगी। अब जो बीवी की कमी है वो पूरी करने कब आऊं? भाई वैसे मिस्टर चौटाला, हमारे घर में बीवी से पहले काम वाली बाई की कमी है। आर यू इंटरेस्टेड?
इसकी बीजी। बीजी नहीं, मैं काम कर रहा हूँ। हेलो, चौकी ऑफ ईमान। क्या हुआ? ठीक है। क्या हुआ? क्या हो गया ना? तू तो ऐसे ही थरथरा रहा है जैसे कि तूने वो अरे बेटा गोपी ना, क्या नाम है उस सीरियल किलर का? जी मैडम जी, घनश्याम। हाँ ना, तू तो ऐसे बेबी तो रहा है जैसे तूने उस घनश्याम का फोन आ गया हो। अरे मैडम, उसका फोन नहीं आया, लेकिन उसके बारे में ही फोन आया था मैडम। मैडम, इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो घनश्याम को हमारी पुलिस चौकी में भेज रहे हैं कुछ पूछताछ के लिए। सारा पुलिस डिपार्टमेंट ये कहता है कि वो पूछताछ करने वाले को सर से मारकर घायल कर देता है। हाँ मैडम, उसका सर नहीं है, पहाड़ है, पहाड़। वो मार के सामने वाले को चूर चूर कर देता है। मैडम, मुझे छुट्टी चाहिए, प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए प्लीज। तुम बालको टेंशन कोई न लो, आन दो उस घनश्याम ने। मैडम, वो आ चुका है। ओहो, अरे दूल्हे राजा, यो चौकटा तो दिखा जा। शैम्पू लगा के बाल को गले में टायर डाल के अंदर धर लो। ये मैडम, आप इस तरह इस डंडे को तेल क्यों पिला रही हैं? ओहो, शांति रख, खल्ला ना काट। के हो गया तन्ने? ओ मैडम जी, वो घनश्याम है जी, मैं जी उसको खाना देने गया था जी, वो तो मुझे ही खाने को दौड़ पड़ा जी। अरे उसकी यो हिम्मत, यो डंडे ने जो तेल पिला रही हूँ ना, उसके मुंह में ठूस के आती हूँ मैं। मैडम, छोटा मुंह बड़ा पेट। लेकिन मैं फिर से आपको एक बार यही समझाना चाहता हूँ मैडम, आप उसके पास मत जाइए। ना यो इन्फॉर्मेशन है कि सजेशन? मैडम, ना सजेशन है ना इन्फॉर्मेशन, ये तो इमोशन है, इमोशन। मैडम सोचिए, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या, मेरा मतलब हमारा क्या होगा? देखो बेटा ना, मौत से वो लोग ही डरा कर हैं जिन्हें जिंदगी से कोई प्यार हो ना, और जिंदगी से उन्हें प्यार हो बे जिनसे कोई प्यार करे, और मन्ने तो दूर दूर तक कोई प्यार करने वाला ना है। अरे मैडम, आप ऐसा क्यों सोचती है? सर आपसे प्यार करते हैं ना। हाँ जी मैडम जी, मेरे दिल में भी कभी कभी यही ख्याल आता है। नहीं मैडम, यूं हिम्मत मत हारिए, एटलीस्ट एक लास्ट ट्राई तो मारिए। अरे मैं तो टिराई मारने की 1 साल से कोशिश कर रही हूँ, पर यो साबित कैसे होगा कि तुम्हारा थानेदार जो है हमारे से प्यार करे? अरे मैडम, आपने शोले देखी है? यहाँ हमारी जवानी पे ओले बरस रहे हैं ना, तन्ने सोले याद आ रही है? नहीं मैडम, शोले मतलब टॉस। शोले में टॉस था ना मैडम। अगर हेड्स आएगा तो सर आपसे प्यार करते हैं, और अगर टेल्स आया मतलब तो भी वो हमारे से ही प्यार करे। मतलब मैं भी तो वही कह रहा था मैडम। टॉस करें? टॉस टॉस। बड़ा टेंशन हो रहा है, पता नहीं क्या आएगा। देखते हैं। हाँ, रे बावड़ी पूछ, नहीं तो भगवान ने भी डिसाइड कर लिया है कि हमारे से कोई प्यार ना करेगा। मैं जा रही हूँ। नहीं मैडम, डोंट गो। गुलगुले, मैडम को कोई आइडिया तो दो। मैडम सिंपैथी वेव। ना वो क्या हुए? मैडम, आप एक्टिंग कीजिए जैसे आपको कोई बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है। मैडम, अगर सर आपसे प्यार करते हैं तो वो आपका केयर करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे मैडम। और अगर वो आपसे प्यार नहीं करते तो गुड आइडिया, वेरी गुड। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अरे सॉरी वो मिस हो गया था यार। अब ज्यादा मेरा दूध दे क्या, इडियट। आज भैया डोले और शोले दोनों हो जाएं। हार गई, क्या कर रही हैं आप? ये कैसा पूरा अश्लीलता व्यवहार कर रही है हमारे साथ? अरे मैं तो थारे मस्कल में तेल पिला रही हूँ ताकि थारे जो डोले हैं ना और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएं, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। शट अप! देखिए, आप हमें छू नहीं सकते, वरना तू मन छू लेगा, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे पहले धर तो सही। जाइए। अरे आप कोई हूर है, कोई परी है जिसके पीछे हम लट्टू हो जाएंगे? अरे जाइए और जाके अपना सड़ा हुआ चेहरा आईने में देखिए। अरे मैं छुड़ा, ये क्या ड्रामे लगा रखा आपने? उठिए, चलिए उठिए।
अरे आप अपने कान खोलिए और उठिए उठिए। हाँ सर, उठने का वक्त तो आ ही गया है। क्या मतलब? मतलब ये सर जी के मैडम ने कहा था ये राज उनके मरने तक छुपाना, सर को मत बताना। राज? कैसा राज? सर जी राज ये है कि मैडम जी बहुत बीमार हैं और मरने वाली हैं जी। कितनी अभागन है हमारी मैडम, जिस इंसान से प्यार किया उसी ने उनकी ये हालत कर दी। साफ साफ बता, तेरे कहने का मतलब क्या है? सर मैडम के दिल का पंप वीक हो गया है और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं सर। हाँ सर जी, ये जो दिल का पंप होता है ना जी, किसी की मोहब्बत पाने से जोर जोर से चलने लगता है जी, और ब्लड की पंपिंग तेज हो जाती है और सेहत भी मजबूत हो जाती है जी। नहीं, आप तो मैडम के करीब कभी आए ही नहीं, प्यार से मुस्कुराए ही नहीं। सर दर्द आपने दिया है, अब दवा भी आप दीजिए सर। हाँ सर जी, फटाफट कीजिए जिससे मैडम जी का दिल का पंप दोबारा चलने लग जाए। सर मैडम को कुछ हो गया ना तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे सर। सर कुछ कीजिए ना सर प्लीज। मैडम को अपनी बाहों में उठाइए सर और उनके घर तक छोड़ कर आइए, और कल सुबह उनको वापस लाने की भी जिम्मेदारी आपकी होगी सर। इट इज योर ड्यूटी। नहीं, मैडम का केस हो रहा है गॉन। कम ऑन सर, कम ऑन। सर उठाइए सर, उठाइए उठाइए सर। कितनी कमजोर हो गई है, कितनी दुबली हो गई है बेचारी, उठाइए सर प्लीज। ओके ओके। तुम्हारी मैडम तो बहुत दुबली हो गई यार। हाँ वो तो है सर। सर घर तक सर। हजारों, ओए, गुलगुले मेरे लिए वो पीठ का वो मलहम लेके आइयो। हाँ सर, आप घर बहुत तक दुबली हो गई है। नहीं, मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाऊंगा। एक्चुअल मैं आपको कभी नहीं माफ कर पाऊंगा गॉड भाई साहब, क्योंकि ये गलती सारी आपकी है। अरे यार, पहली बारी मैंने जिंदगी में किसी से सच्चे दिल से प्यार किया और आपने उसकी लाइफलाइन काट दी यार, और ऊपर से आपने मुझे ब्रह्मचर्य के ढोंग में फंसाकर मेरा जीना आराम कर दिया यार। अरे आई एम फ्रस्ट्रेटेड यार। अरे मेरे भी कोई नीड्स हैं। अरे यार क्या, काश मैं कभी चंद्रमुखी को अपने दिल से, अपने होठों से डायरेक्ट टू डायरेक्ट कह सका कि चंद्रमुखी आई लव यू चंद्रमुखी, आई लव। चंद्रमुखी तुम? ओहो, तो इसका मतलब तुमने सब कुछ सुन ही लिया होगा। तो अगर तुमने सब कुछ सुन लिया तो तुम मेरे फोटो से डायरेक्ट टू डायरेक्ट सुन लो। चंद्रमुखी, आई लव यू चंद्रमुखी, आई लव अबे तू क्या कर रहा है यहाँ पे? मैं तो सिर्फ आपको कहने आया था सर कि आज यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है तू उसे भूल जाएगा। सर मैं तो खुद भी भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। करने क्या आया था यहाँ पे? सर मैं तो सिर्फ आपको रिक्वेस्ट करने आया था सर कि मैडम को एक बार आई लव यू कह दीजिए सर। सर प्लीज सर, मैडम को एक बार आई लव यू कह दीजिए सर। हो सकता है आपके आई लव यू कहने से उनके दिल का पंप ठीक हो जाए और उनकी जान बच जाए सर। प्लीज प्लीज एक बार कह दीजिए सर, प्लीज प्लीज सर प्लीज। तुम जाओ यहाँ से। ओह थैंक यू सर, थैंक यू। मैडम जी देखना, अब तो आपकी डोली उठकर रहेगी। बस गुलगुले शुभ समाचार लेकर आता ही होगा जी। बात मैडम 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 अरे हमारे इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट जल्दी बोल, क्या खबर लाया है? मैडम अंदर तो सर एकदम भौराए हुए सांड की तरह पगला रहे हैं। अरे बेटा, जीजा जी के लिए सांड जैसा शब्द कोई ना यूज करते। I'm sorry मैडम, मैडम लेकिन मेरा आइडिया, मेरा मतलब है आपका आइडिया एकदम सक्सेसफुल हो गया है सर। तो अब आपको आई लव यू कह के ही रहेंगे। तू तो हमारे भेज में आएगा। अरे तू भी आएगा। भगवान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? उधर देखिए, सर ने सब कुछ सुन लिया। शर्म आनी चाहिए आपको मिस्टर डाला, मेरे साथ इतना गंदा खेल खेलते हुए। What do you think? I'm a bloody joker? अरे मैं तो आप पर तरस खा रहा था क्योंकि मुझे लगा आपकी तबीयत असल में खराब है और आपने मेरा मजाक बना दिया। एक बात आप कान खोल करके सुन ले मिस्टर डाला, कल की डेट में अगर आप सड़क पर मर भी रही होंगी ना तो मैं आपकी तरफ देखूंगा नहीं, समझी? I hate चंद्रमुखी यो। मैडम मैडम आप घबराइए मत, आपने शोले देखी है? अरे
अरे यो सब थारे आइडिया की वजह से हुआ है, मरने किसी का कोई आइडिया ना चाहिए। और अब मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, सुसाइड। चौकी के पीछे जो जमीन हमने हड़प रखी है ना वहीं पर मन्ने दफना देना, और वहां पे एक ताजमहल पार्ट 2 यानी कि आज महल बनवा देना, ताकि मक्खन सिंह अपने केबिन की खिड़की से मन्ने दिन रात देख सके। ये मन्ने कोई ना चाहिए। मक्खन सिंह मैं जा रही हूँ। घनसो घनश्याम तेरी तो। अरे घनसू घनश्याम चली जाओ यहाँ से शैम्पू लगा के। अरे शैम्पू कोई ना लगाने आई मैं, ना मैं डंडा लगाने आई हूँ। ना जितनी पूछताछ होती है ना यो हमारा डंडा करता है घनसू मैडम मैडम, ओए वो क्या कर दिया हमारी मैडम जी को? शैम्पू लगा दिया। She needs an ambulance, God damn it! क्या? एम्बुलेंस को बुला लो। जल्दी मैडम मैडम। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, यस हमारी मैडम को बहुत चोट लगी है। अच्छा, लेकिन अपनी मैडम, ये मेरा नंबर है, एम्बुलेंस को लगाओ। सर ओहो बैंगन भाई, आज हमारे दर्शन कैसे? अब कौन सा नया नाटक लेके आया तू? सर वो मैडम। खबरदार, अगर उस काई औरत का मेरे सामने नाम मिला तूने, अगर आज के बाद तू और तेरी मैडम मुझे दिखाई दिए तो मैं तेरी बेल्ट उतार कर तेरी पिटाई करूंगा, समझे? सर उस घनश्याम घनश्याम ने मैडम को घायल कर दिया है, और मैडम हॉस्पिटल में है, कोमा में है मैडम, कोमा में। कोमा कोमा? अरे अगर वो कोमा में है तो हम इन्वर्टेड कोमा में है, समझे? और वैसे भी तुम और तुम्हारी मैडम यहाँ पे बकवास के सिवाय और क्या करते क्या हो? और देखो, आज से ये नया नाटक जो है ना अपने पास रखो तुम। सर मैं मानता हूँ जो कुछ पहले हो रहा था वो ड्रामा था, लेकिन ये सच्चाई है सर। सर मैडम सचमुच हॉस्पिटल में, प्लीज प्लीज जाकर मैडम से एक बार मिल लीजिए, एक बार मिल लीजिए सर। मैं जानता हूँ आप मैडम से बहुत प्यार करते हैं सर। शट अप! हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बेहुदा बकवास करने की मेरे साथ? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। सर आप जाएंगे, आप जाएंगे, आप जाएंगे। सर सोचिए, अगर मैडम ऑफ होकर ऊपर चली गई तो आप जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहेंगे, बस कोसते रहेंगे, कोसते रहेंगे। Get out! Oh no! सादा पान। फ्लैट इडियट। कहीं ये सच तो नहीं कह रहा था? लगता है मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। चंद्रू! मैं हो गया दुखी, मेरी क्या गुड भाई साहब, ये अच्छा मजाक किया आपने हमारे साथ। अरे कल रात से जब हमने अपनी मिस चौटाला को अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश देखा, अरे हमारे तो होश ही उड़ गए यार। काश कोई होता जो हमारी मदद कर सकता। मैं हूं ना यार। अरे गुरु तुम, और ये तुम किसे पकड़ ले आओ? अरे ये हमें पकड़ कर नहीं लाया है, हम इसको पकड़ कर लाए हैं। ये हमारे चमत्कारी बाबा तूड़ तुम्बा की जेब काट रहा था, लेकिन इसको नहीं मालूम कि हम इतने चमत्कारी हैं कि सब कुछ देख सकते हैं। पकड़ लो इसे। अबे ओए बुड्ढे, पका मत। और वैसे भी अभी हम बहुत परेशान हैं यार, हमारी मिस चौटाला अस्पताल में है यार। क्या बात कर रहा है? देख के तो नहीं लग रहा था। हाँ गुरु, वो तो मुझे भी नहीं पता था यार, वो तो गुलगुले ने मेरे को बताया। कमाल है यार, भाभी जी ने 9 महीने पूरे कर लिए, अस्पताल पहुंच गई है, और गुलगुले के बताने पर तुझे पता चला। अरे गुरु भाई, आप प्लीज अपनी ना ये विशेष टिप्पणियां अपने पास रखिए। अरे यार वो थोड़ी है यार प्रॉब्लम, वो यार उनको सर पे चोट लगी है और वो कोमा में चली गई यार। बच्चे तुम किसी परेशानी में लगते हो। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। अरे भाई ऑब्वियस है कि हम परेशानी में हैं यार। तुम चाहो तो तुम्हारी परेशानी का हल हम ढूंढ सकते हैं। कैसे? सर हम अस्पताल से आ रहे हैं सर, और डॉक्टरों का कहना है कि मैडम का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है सर। जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है। तो हम सब कुछ करने को तैयार है भैया, दुआ भी कर लेंगे। क्या करना है हमें? तुम्हें कोयले पर चलना होगा। कोयले पे? अच्छा ठीक है, हम कोयले पे चलने के लिए तैयार हैं। ठंडे कोयले पे नहीं, गरम कोयले पे चलना होगा। क्या? क्यों यार? जब दिल में जज्बा हो तभी दुआ काम करती है।
तो फिर ये जज्बेदार जज्बाती हवलदार है ना आपके सामने, इनका नाम है महेंद्र, मेरा मतलब है मुलायम सिंह गुलगुले, ये चलेंगे कोयले पे। नहीं बाबा, वो नहीं सर, वो क्या है ना कि अब कल मेरा भारतनाट्यम का परफॉर्मेंस है ना, इसलिए मैं नहीं चल पाऊंगा। साले तू कब से नाचने लग गया? नहीं सर, वो कभी भी रात को टाइम मिलता है तो मैं निकल जाता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा ठीक है, आई अंडरस्टैंड। हाँ तो बाबा जी ये है हमारे दूसरे नमूने, गोपीनाथ गंडोत्रा बहादुर नौजवान हवलदार, ये चलेंगे कोयले पे। नहीं सर जी, मेरा तो कल ना मेरे मोहल्ले में ना कल फुटबॉल का मैच है जी, मैं कैसे? कोकी तुम चल के दिखाओगी ना? नहीं, मुझे पैरों पे कोयला नहीं मेहंदी लगाना है, क्योंकि मेरे घर का लड़के वालों को मुझे देखने आना है। तीनों के तीनों निकम्मे, ब्लडी इडियट्स। यार गुरु यार तुम तो चल दो यार। सर आप मैडम के लिए इतना भी नहीं कर सकते सर, इतना तो बनता है सर। चलिए ठीक है, हम कोयले पे चलने के लिए तैयार हैं। गोपी फटाफट से जा, एक छोटी सी ट्रे लेके आ, उसमें एक दो छोटे छोटे चुन के कोयलों के पीस लेके आ, ठीक है? नहीं, पेशेंट के कद के बराबर कोयलों को बिछाना होगा और उस पर तुम्हें पार करके जाना होगा। अरे यार ये क्या बकवास है यार, हैं? मतलब आजू बाजू 4 फुट की औरतें घूम रही हैं, ये मिस चौटाला को भी 6 फुट का होना था। सर 6 फुट 2 इंच सर। पता है। चलिए हम मिस चौटाला की जान बचाने के लिए चलते हुए कोयलों से गुजरने के लिए तैयार हैं। ओजी वजी तोरा यागी तोरा मोरा हम्मा, ओजी वजी तोरा यागी तोरा मोरा हम्मा, आजी वजी तोरा तुम्मा। कहाँ है बच्चा? बाबा कहीं सर इस पर चलकर बारबेक्यू तो नहीं हो जाएंगे? अरे बच्चे को बुलाओ। वो शायद थोड़ा डर रहे होंगे, मैं बुलाता हूँ। सर। अरे बाबा ये जरूरी है कि हमें ही कोयले पे चलना होगा, हम इन दोनों मोटे लोगों को नहीं चला सकते कोयले पे। बच्चा, अगर तुम इस कोयले की आग पर चढ़ोगे और ऊपर वाले से दुआ करोगे तो तुम्हारी महबूबा की जान बच जाएगी। अच्छा लेकिन बाबा एक बात आप कान खोल करके सुन लें कि अगर बाय चांस हम कोयले में चल गए और चंद्रमुखी की जान नहीं बची, फिर हम आपको लॉकअप में डाल देंगे। घबराओ मत, सिर्फ हिम्मत करो और चलो। ठीक है हम करते हैं। अरे भाई तालियां तो बुलाओ। ऑल द बेस्ट सर। गरम है। घबराओ मत। Yo brother, take it. Yeah, respect brother. Yeah. All right, man. Cheers brother. Yeah. Okay. सर बाबा अब तो हमारी चंद्रमुखी ठीक हो जाएंगी ना बाबा? मक्खन सिंह कौन? अरे कौन है भाई? मक्खन सिंह मैं हूँ। कौन? मक्खन सिंह मैं हूँ चंद्रमुखी। योग क्या कर लिया तूने? सर जी आपने तो कमाल कर दिया जी, तत्ता कोयलों पे चलकर आपने मैडम जी की जान बचा ली जी। सर आप तो मैडम के क्रिश हो गए हैं, क्रिश। देखा हमारा करिश्मा, आखिरकार इस बच्ची की जान बच गई। अरे यो किसने धर के लायो ना, इसके करिश्मे की ऐसी की तैसी ना, मैं तो सवेरे ही भली चंगी होगी थी, होश में आ गई थी। अरे यो तो डिस्चार्ज होने में थोड़ा टाइम लग गया, और तन्ने तो बेरा है गुलगुले, तूने बताया ना सबको। कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे मेरा पैर जला दिया यार। अरे पर मक्खन सिंह ना, जो तूने आज हमारी खातिर करा है ना इन गरम गरम कोयलों पे चल के, उससे तो एक बात डेफिनेट हो गई है कि तू हमारे से घना प्यार करता है। इब जरा एक बार अपनी जुबान से भी कबूल कर ले और बोल दे आई लव यू चंद्रमुखी। अरे जाइए यार, आई लव यू की चाची। अरे हम आपके लिए थोड़ी चल रहे थे कोयलों पर, अगले हफ्ते में जाना ना रेगिस्तान टापू रेतिया को पकड़ने के लिए। वहाँ पे रेगिस्तान में गर्म रेत होती है ना, तो इसीलिए हम कोयलों में चढ़ के प्रैक्टिस कर रहे थे रेत पे चलने की। ये चंद्रमुखी। अरे पंडित ताऊ ना बता दे के स्टेटमेंट निकली है। आहा, क्या कुंडली है लड़के की? अरे बावड़ी पूछ, यो हमारी कुंडली है, किसी लड़के की ना है। ओह, तभी ना अभी।
इब जल्दी से तुम्हारी कुंडली देख के बता दे कि इसमें शादी का योग है कि ना, वरना थारी कुंडली बनाते हुए ना मन ने टेम ना लगेगा। योग? अरे इसमें तो 10-20 शादियों के योग हैं। मेरा मतलब है कि बहुत जबरदस्त योग है, मगर एक समस्या है। ना समस्या के है? समस्या ये है कि तुम जिस लड़के से प्यार करती हो, जिससे विवाह करना चाहती हो, उस लड़के को हर हालत में किसी शादीशुदा औरत से बचाना होगा, वरना की तो तू टेंशन ही कोई ना ले। इब तो शादीशुदा के मैं किसी कुंवारी लड़की ने भी मक्खन सिंह के आसपास फटकने को ही ना दूंगी। अरे फिर तो तुम्हें तुम्हारी शादी से कोई रोक ही नहीं सकता। गुड। अच्छा तो मैं चलूं? ऊपर जाएगा? नमस्कार। कोई है ना? कोई ना होगा तो तू के गोली मार देगी ना। बोल, सवेरे सवेरे क्यों आ गई मुंह उठा के? मुझे FIR लिखवानी है। हेलो 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 यार, ये कमबख्त। हेलो 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 हेलो, अरे तुम नहीं होल्ड कर। मोबाइल नेटवर्क नहीं हो के हेलो हेलो मचा रखी है थाने में। अरे होल्ड कर यार, आप बिना हमसे खामखा बदतमीजी से बात करती रहती है चुड़ैला। अरे भाई, हमारे फोन का नेटवर्क हमें कैबिन में नहीं मिलता, तो हमें फोन का नेटवर्क ढूंढते ढूंढते इधर उधर जाना पड़ता है, और हमें आपका नेटवर्क मिल गया। हाउ टू डू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, हनुमान प्रसाद पांडे, नाइस टू डू सेवर फॉर यू, हाउ आर यू? बताइए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? अरे होल्ड करो यार। वो मैं यहाँ से जा रही थी और कहीं से अचानक एक चोर आया और मेरा पर्स छीन कर भाग गया। वो तो किसी तरह मैंने अपना मंगलसूत्र बचा लिया। आपने ये नहीं बताया तो शादीशुदा है। ओह, तो और भी अच्छा। देखिए आप घबराइए मत, शादीशुदा। हमारे कैबिन में 20 लेडीज पर्सेस पड़े, आप आइए। अरे आपको नहीं दूंगा, आप आइए ना। चलिए प्लीज। अरे फटाकड़ी नहीं, ये जो थारी घटना है ना वो हमारे एरिया में कोई ना घटी, तो इब तू निकल यहाँ से। अरे वो तो यहाँ ही हुई, पुलिस स्टेशन के बाहर। अरे तू ऐसे कोई ना मानेगी ना, तू निकल यहाँ से, तू निकल यहाँ से। बाय बाय, ओके बाय। अरे तुम होल्ड तो करो यार। अरे इसमें इसका कोई दोष ना हो रहा ना, साले की तो कुंडली खराब से। अरे यो प्रॉपर्टी ने तोड़ देता है, इसने फिक्स कर ले जल्दी। बस हो गया मैडम, स्टार्ट कर देता हूँ। गुड। यार गुलगुले, हमारी मैडम जी कहाँ गायब हो गई यार? पता ये रही डोले शोले बना रही है। मैडम अरे बस अब जाने दीजिए मैडम, जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जान दूं मैं उस मक्खन सिंह ने? मक्खन सिंह? नहीं मैडम, मैं तो ये डंबल की बात कर रहा था। अरे वैसे मैं उस पंडित जी की बात से घड़ी परेशान हो रखी हूँ, ऊपर से तुम्हारा सेंटिमेंट डिस्टर्ब करने और आ जा ना। तू यहाँ आया किस लिए? न चौका बना के वहाँ अगर कोई शादीशुदा औरत आ गई तो? अरे नहीं मैडम, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस कोकी को चौकी की चौकीदारी के लिए खड़ा करके आए ना हम। औरत तो नहीं, मगर एक आदमी आया है, साथ में एक केस भी लाया है। नमस्ते मैडम। तू कौन है भाई? जी मेरा नाम चंपक चटर्जी है। तो क्या करूँ, नाचू मैं? मैडम मैं जब भी अपने घर वापस जाता हूँ, हमेशा मेरे बेडरूम में एक आदमी होता है। मेरे बेडरूम में एक आदमी मेरे बेड पे बैठता है, आराम से मेरी बीवी को ऑर्डर देता है, उससे चाय बनवाता है, आराम से चाय पीता है। और जब भी मैं उस आदमी से पूछता हूँ यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहता है कि तुम्हारे बेडरूम में मेरा मोबाइल नेटवर्क अच्छा आता है। लेकिन वो महापुरुष है कौन? मेरा पड़ोसी है। अरे यो जो शादीशुदा मामला है ना, यो तुम्हारा पीछा ही कोई ना छोड़ रहा। अरे तू सुन दुखी आत्मा ना, तू अब निकल कड़ाइयो, कल करूंगी मैं थारा केस सॉल्व। और बाल को कल इसके पड़ोसी ने ठीक 11 बजे धर के ले आओ। जी मैडम। अरे गोपी गुलगुले मर गए क्या सब के सब? नहीं, गोपी गुलगुले मर नहीं गए, वो चंपक चैटर्जी के पड़ोसी को लाने गए हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने अभी तक मेरे पड़ोसी को नहीं बुलाया। वो रात भर मेरे बेडरूम में चाय पीता रहा है। प्लीज आप लोग कुछ करिए। ले आए हैं यार, क्यों पुलिस के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो? मैडम जी, ये रहा चंपक चटर्जी का पड़ोसी। नाम क्या है? बबलू पड़ोसी। काम क्या करता है तू? जी मैं एक वकील हूँ। अरे तब वकील है तो रोज रात को इसके बेडरूम में क्या करने जाता है? ये बात जरा खुल के बता ना। तू घना उतावला हो रहा है, तुमने खोल दूं मैं? चल तू बोल। अब क्या बताऊं मैडम, जो मेरा मोबाइल है ना, उसका नेटवर्क इसके बेडरूम में ही पकड़ता है। सुना मिस्टर डाला आपने, आप भी हम पे कल खामखा बरस गई। अब भाई मोबाइल का तो नेटवर्क है, कहीं भी आ जा सकता है ना। निकल यहाँ से, तू निकल यहाँ से। जा रहे हैं हम।
मैडम देखिए, अगर आप लोग अपना मसला हल करते रहे तो मेरा मसला कब हल होगा? यह आदमी मेरे बेडरूम में सारी रात चाय पीता रहा है, प्लीज कुछ करिए। रात भर चाय पीता रहता है, मतलब काफी चाय पी लेता होगा। हाँ, एक्चुअली क्या है, बहुत सारी चाय पी लेता है ये। ओह, लेकिन फिर आप उसके साथ में भाभी जी बिस्किट भी ऑफर करती है कि नहीं? ऑफर करती हैं क्या? हाँ हाँ करते हैं ना, और रात भर मैं चाय इसलिए पीता हूँ क्योंकि मुझे रात भर जागना पड़ता है ना। लेकिन बिस्किट कौन सा वाला होता है, वो क्रीम वाला कि सादा वाला? एक्चुअली क्या है कि जेली वाले बिस्कुट बहुत पसंद करता है। क्या बात कर रहे हैं आप, लेकिन वो जो क्रीम वाला होता है ना, उसका टेस्ट मुझे ज्यादा पसंद है। देखो क्या है कि अगर आप सादा वाला बिस्कुट खाते हैं तो फैट के लिए ज्यादा अच्छा होता है। अरे इन्होंने तो टॉपिक ही चेंज कर दिया ये। अरे बाबड़ी पूछ ना, तू खा खा के बस ढोल सा ही होता जाइयो। कोई आइडिया ना आ रहा? आ रहा है मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक रात बिताओ चाय पी जाओ आइडिया आ रहा है। यहाँ आइए। नहीं मतलब आप वहीं रहिए, मैं अपने होठ आपकी ओर लेकर आता हूँ। अरे तू सुन भाई, थारे घर में किचन है? अरे घर में क्या, जेब में की चेन। अरे बाबड़ी पूछ ना, किचन ना, किचन किचन जिसमें खाना पकाते हैं जी है ना। ना तो सिंपल सी बात हो रही है, किचन ने बेडरूम में शिफ्ट कर ले, बेडरूम ने किचन में शिफ्ट कर ले, तो फिर यो आदमी किचन में आके बात करेगा, उसमें तो तन्ने कोई प्रॉब्लम ना है। अरे मैडम, ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। बबलू, अब तुम किचन में आया करो। क्या यार, तुम फिर आ गए? मैडम जी, ये फिर आ गया जी। अरे ये पुलिस थाना है कि कोई गार्डन हो रहा है ना, जो तू टहलता हुआ आ जाता है बार बार यहीं को? मैडम, गार्डन तो मेरा बेडरूम बन गया है जहां ये हमेशा चला आता है। ओहो, ईब क्या हो गया? मैडम, आपके कहने पे मैंने अपने किचन में बेडरूम बना लिया। जब रात को घर लौटा तो ये महाराज वहां भी मौजूद थे। ना क्यों बे, ना तू ईब किचन में क्या करने घुस गया था? यार ये बात जरा खुल के बताना। बेटा गुलगुले, तू यहाँ खुल के मत बताना। तू बोल। अब मैं क्या बताऊं मैडम, मेरा जो मोबाइल का नेटवर्क है ना, वो इनके किचन में मिलने लगा है। नहीं, ये तो किचन है जिसे बेडरूम बनाया है, अब इनका नेटवर्क वहाँ पे आया है। अरे वाह, बड़ी समझदार है आप। अब मैडम क्या हुआ कि कल रात को तूफान आया था ना, तो मोबाइल का टावर गुम गया होगा, इसलिए नेटवर्क मुझे इनकी किचन में मिलने लगा है। मैडम जी, मैं तो कहता हूँ इसको अंदर डाल देते हैं और डंडे से इसका नेटवर्क कैच करवाते हैं। नहीं मैडम, मैं तो कहता हूँ मोबाइल कंपनी के आदमी को बुलाते हैं ना और उससे पूछताछ करते हैं। डिशवॉश। ओ सुन भाई, तू निकल यहाँ से, 2 दिन बाद में आई हो। वैसे नॉर्मली तो तुम्हारे घर आते तो चाय वाय पीते हैं, कुछ खाना वाना भी ऑफर करते हो कि नहीं? क्यों, बीवी ऑफर करती है खाना वाना? हाँ, कल ही किया था ना नरगिसी कोफ्ते। अच्छा, नरगिस कोफ्ते मेरी बीवी बहुत अच्छा बनाती है। क्या बात है, और कुछ भी बनाती है तुम्हारी बीवी? और मटन और चिकन बिरयानी, बहुत सारी चीजें। कभी घर आइए तो मैं आपको खिलाता हूँ। घर पे कहाँ पर आएंगे, तुम यहाँ पर रोज आते हो, कुछ लेकर आया करो ना यहाँ पर। कैसे यार, तुमने फिर से टॉपिक चेंज कर दिया। अरे तू निकल यहाँ से, निकल। और तू सुन भाई, हाँ ना यो बात हो सके कि जी टावर घूम जाए, अंधिया जाए और जो नेटवर्क है वो चेंज हो जाए? हाँ हाँ हाँ, बदल जाता है। ओहो, वेरी गुड। चलिए तू भी निकल यहाँ से। मन में एक नोटी आइडिया आ गया है। अरे यार उधर। मैडम जी, मोबाइल वाला जी। हाँ भाई, इन बालकों ने तन्ने पूरा केस समझा दिया है। जी मैडम, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जिस बिल्डिंग, जिस मोहल्ले, जिस गली की आप बात कर रही है, उसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिल्डिंग के सामने ही हमारा बहुत बड़ा टावर है और टावर में बहुत पावर है। तो फिर बबलू के मोबाइल का नेटवर्क चंपक के घर पे क्यों आता है? मैंने कहा ना, अगर उस बिल्डिंग में किसी के पास मोबाइल ना भी हो ना, तो भी नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्डिंग के सामने हमारा बहुत बड़ा टावर है और टावर में बहुत पावर है। मेरा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जाग रहा है, लगता है वो बबलू किसी और चक्कर में भाग रहा है। वेरी गुड। तू जो है ना, हमारी ट्रेनिंग पाके घनी ट्रेन हो रखी है। अब तू बाहर जाके आइसक्रीम खा ले हमारी तरफ से। चल निकल। मैडम, मेरे दिमाग में एक बहुत ही रिश्वतखोर आइडिया आया है। थारे किस में क्या आया है हमारे जिंदा रहते हुए? नहीं मत, आइडिया आपका ये है, बस आया मेरे दिमाग में, सुन तो लीजिए। मैडम, टावर में पावर है ये इसे पता है, टावर में पावर है ये हमें पता है, लेकिन टावर में पावर है ये बाकी के पुलिस वालों को तो नहीं पता ना। तुम्हारे दहेज में आएगा। चल। अरे ओ सुन भाई टावर,
न थारे इस टावर की वजह से शहर में घोर अत्याचार हो रखे हैं, न के मचा रखा है तूने। थारे टावर की वजह से लोग दूसरों के बेडरूम में घुसे चले जा रहे हैं। हाँ, मैडम जी चाहती हैं कि तुम्हारा टावर ही गिरा दिया जाए। क्या? नहीं नहीं, देखो कोई बीच का रास्ता भी निकल सकता है अगर तुम। अच्छा, कितने भिजवा दूं? ओहो, न तू तो घना समझदार हो रहा है। 1 लाख। 1 लाख? और तुम्हारी एक बात सुन, नहीं तुम्हारा एक काम करेगा, अपने टावर की जो फेशिंग है ना कुछ ऐसी कर दे कि हमारे मोबाइल का नेटवर्क सीधा अंदर के केबिन में आए। ये आएगा मजा मक्खन सिंह। आप इधर आराम से बैठिए, मतलब अपना घर ही बना लीजिए आप इधर। हम इसी पोजीशन में आपका एफआईआर लिख देते हैं। बताइए आपका फिगर क्या है? हाँ? मेरा मतलब है आपका नाम क्या है? तुम्हारी। हमारी नहीं, मेरा नाम है तुम्हारी। ओहो, बहुत ही इंटिमेसी वाला नाम है आपका। मक्खन सिंह। मिस चौटाला, आप यो क्या हो रहा है? मिस चौटाला, ये जो आप अपनी आंखों से दृश्य देख रही हैं वो असल में वो दृश्य है ही नहीं। एक्चुअल में क्या है ना, इनके फोन का नेटवर्क बाहर इनको मिलता ही नहीं है, तो बाय लक एंड चांस इनको इनके फोन का नेटवर्क हमारे केबिन में इधर हमारी गोद में मिल गया। मेरा मतलब है हमारे यहाँ पे इस तरफ मिल गया और हम अपनी गोद सहारे में देकर हाइट मैच करा रही थी नेटवर्क की। चुप! और तू फटाकड़ी खड़ी हो, ओठ वरना तन्ने मैं इस दुनिया से उठा दूंगी। और अब फटाकड़ी बाहर जाके बैठ, मैं आ रही हूँ। चल बाय बाय बाय। अरे तू तो कतई ब्रह्मचारी हो रहा था ना, यो कौन से ब्रह्मचर्य के लक्षण हो रहे हैं? मिस चौटाला, आप भी ना 24 घंटे हमारे बारे में गलत चीजें सोचती रहती हैं। असल में हम सोशल सर्विस कर रहे थे। अब भाई कल की डेट में, मतलब मान लीजिए कल की डेट में आपके फोन के साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाए नेटवर्क का, तो हम भी अपनी गोद, मेरा मतलब हम भी अपनी कुर्सी आपकी सेवा में दे देंगे। ओहो, तो यो बात है। अरे देख ना, हमारे फोन में नेटवर्क कोई ना आ रहा है, बिठा ले मैंने अपनी गोद में। बैठिए 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 बैठिए। देखिए आप तो वैसे भी खुद ही खंबा होती जा रही है, आपको हमारी गोद की क्या जरूरत? आप तो खुद ही नेटवर्क कैच कर लेंगे ना अपनी हाइट के मुताबिक। जयराम जी, हमें टॉयलेट जाना है। तुम्हारी शर्म कोई ना आती। और तू ना, तू तो कतई बेशरम हो रखी है पटाकड़ी ना, शादीशुदा होते हुए कुंवारे इंस्पेक्टर की गोद में जब बैठ गई। देखिए मैडम, आपको कोई हक नहीं बनता मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने का। फोन लगाओ ना, इसके पति ने फोन लगाओ। नाम क्या है थारे पति का? चंपक चैटर्जी। हो तेरी की, ये तो वो है जिनका अपने पड़ोसी बबलू के साथ। ओहो, यानी कि पड़ोसी के साथ भी और पड़ोसी के बाद भी। देखिए, मेरे पति दिन रात काम में बिजी रहते हैं, और अगर ऐसे में मैं अपने पड़ोसी से 2-4 मीठी मीठी बातें कर लूं तो क्या यह गुनाह है? नहीं। और कभी कभी मेरा पड़ोसी मुझे अपनी मोबाइल की अच्छी अच्छी रिंगटोन सुना दे तो क्या ये गुनाह है? नहीं। अरे टार्जन की बेटी, ज्यादा नहीं नहीं ना कर तू। और तू सुन ले, ओ छमक चलो ना, आज के बाद जो है इस थाने में हमारे इंस्पेक्टर से मिलने तू कभी ना आएगी। ठीक है, मैं बाहर मिल लूंगी। अरे तू मोटे ना, तू किसी काम का ना है। ईब जो तूने मन्ने कोई आइडिया ना दिया ना, तो मैं तन्ने काट काट के फ्रीजर में बांट दूंगी। आ रहा है मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक मंगलसूत्री बास कबूतरी आइडिया आ रहा है। अरे बाबड़ी पूछ ना, कबूतर उड़ जाएगा तो सुनाएगा तू अपना आइडिया। मैडम सुनिए सुनिए, पंडित जी ने क्या कहा था कि सर को एक शादीशुदा औरत से खतरा है, और ये लड़की एक शादीशुदा औरत है, लेकिन अगर हम इस औरत को इसके पति के साथ जोड़ दें तो सर को कोई खतरा नहीं रहेगा। नहीं, पति के पास लौटना है मुश्किल, क्योंकि बीच में है बबलू पड़ोसी का दिल। हम एक काम करते हैं, हम बबलू पड़ोसी का पत्ता ही काट देते हैं और उस औरत को उसके पति के साथ चिपका देते हैं। राइट? ओहो, वेरी गुड। और काटने में तो मैं उस्ताद हो रही हूँ। अरे तू सुन भाई ना, किसी भी तरह से उस बबलू पड़ोसी को आज इस थाने में रात को धर ला, उसके बाद लीव इट टू मी। नो प्रॉब्लम मैडम, काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलो। लेकिन मुझे इतनी रात गए तुम पुलिस स्टेशन क्यों लाए हो? तुमको पहले भी तो पता है यार, आज मेरा 16वां हैप्पी बर्थडे है। ओह स्वीट 16, क्या बात। नहीं नहीं नहीं, लेकिन कोई पुलिस स्टेशन में बर्थडे थोड़ी मनाता है। अरे मैं मनाता हूँ, और क्या मनाता हूँ तू देखेगा ना तो तू पागल हो जाएगा। हाँ? इधर इधर
अरे भाई टॉमी, बबलू, अरे कुछ तो बोल। मैं क्या बोलूं? जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा ना तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी भी हो सकती हो। अरे पर जा, मैं तो सारे से बात ही कोई ना करती। क्यों क्यों क्यों? अरे तू तो उस चंपक की बीवी के चक्कर में हो रहा है। अरे कौन कमबख्त कहता है कि मैं वो चंपक की बीवी के पीछे पड़ा हूँ? पर मैं तो इसलिए उसके चक्कर में पड़ा था ताकि मेरा फ्यूचर ब्राइट हो सके। क्या? मतलब ये कि मैं एक बदनसीब वकील हूँ। आज तक मुझे एक भी केस नहीं मिला, बोनी भी नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में गलतफहमी पैदा करूं ताकि उनका तलाक हो जाए और मेरी लाइफ का सबसे पहला केस मुझे मिले, तलाक का केस। ओहो, ये बात हो रही है। अरे फिर तो तू कोई टेंशन ही ना ले, क्योंकि देख मैं हूँ पुलिस वाली, ना तू है वकील, ना मैं केस बनाऊंगी, तू केस लड़ियो। गुड ना। अरे पर तुम्हारे से एक वादा कर ले कि तू उस चंपक की बीवी ने फिर कभी ना मिलेगा। अरे हट, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इससे पहले तुम मुझे एक पप्पी दो। अरे पप्पी चाहिए तने? वेरी गुड, ना तू अपनी आंख बंद कर ले, मैं तने जोर से एक पप्पी देती हूँ। वेरी गुड, ये ले। गुड। एक मिनट, हाँ तैयार हो रही हूँ। तुमके पास मैंने सब कुछ सुन लिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम्हारी तुम मुझे बबलू की तीसरी मम्मी ने बताया कि तुम यहाँ पे हो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, देखो। ओहो, गिफ्ट, वेरी गुड। तुम्हें याद है एक बार तुमने डायमंड नेकलेस खरीदने की इच्छा जाहिर की थी, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं खरीद पाया था कि मेरे पास पैसे नहीं थे। बस उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि मैं रात दिन मेहनत करूंगा, ओवर टाइम करूंगा, लेकिन एक दिन ये नेकलेस जरूर खरीदूंगा। अरे अरे तुम्हारी आंखों में आंसू? हाँ भाई, इसकी आंखों में आंसू इसलिए आ गए हैं कि इसे अपने पति की असली वैल्यू रियलाइज हो गई है। इससे आप सबने क्या सीखा? भाई मैंने तो ये सीखा है कि पति पति होता है और पड़ोसी पड़ोसी होता है। इब तुम दोनों हंसों का जोड़ा, ना आपस में प्रेम से रहो, घर जाओ और लॉयल्टी से रहो। चलो तुम्हें हमारी कसम और हमें तुम्हारी कसम। और तू तुम्हारी इधर आ, यो अंदर ला कब दिखाई दे रहा है ना चुपचाप सराफत से इसके अंदर घुस जा। ना वहाँ बढ़िया नेटवर्क आता है और मारे जूते देता जा। वैसे हम देखना चाहते रहे थे, लेकिन हम पर्दे के पीछे छुप के देख रहे थे जरूर। We could help it। वैसे आपको बताएं कि आपने ये केस कितनी सफाई से सॉल्व किया। मतलब हम तो उस मिसेज, उनका जो भी नाम था, उनके साथ चांच मारने की कोशिश, मेरा मतलब है उनके साथ केस की तफ्तीश करने के लिए चांच मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने हमसे पहले ही सॉल्व कर दिया केस। एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ मिसेज ऐश्वर्या साहब, बोलिए हम आपके लिए क्या काम कर सकते हैं? आपने पहले क्यों नहीं किया? हम फौरन आपके बेडरूम में पहुंचते हैं। मेरा मतलब है हम फौरन आपके बेडरूम में मेरा मतलब है हम फौरन आपके घर तफ्तीश करने पहुंच रहे हैं। अरे आप चिंता मत करिए, वो शादीशुदा है। शादीशुदा? अरे शादीशुदा के चक्कर में तो हमारा बवाल हो रखा है। अरे गुलगुले, तेरी तो देख लिया उस पंडित जी की कही हुई बात बिल्कुल सही निकली है। हाँ मैडम, लगता है सर तो किसी शादीशुदा औरत से ही पटेंगे। अरे तो अब मैं क्या करूं? मैडम मेरे दिमाग में आपका एक आइडिया आ रहा है। जल्दी बोल। मैडम आप मुझसे शादी कर लीजिए। क्या? नहीं मैडम, मुझसे शादी करके आप शादीशुदा हो जाएंगी ना, और सर तो कोई शादीशुदा औरत से ही पटेंगे, तो मुझसे शादी करके आप शादीशुदा हो जाएंगे और सर आपसे पट जाएंगे, है कि नहीं?